से सत्ता तक मखीजा का काला कारोबार, थानों की थाली में हजारों, वसूली का माफिया मॉडल। एसएचओ से लेकर एसीपी तक मखीजा के इशारों पर नाचती थी पुलिस। करोड़ों की प्रॉपर्टी, नेता के साए में चमका आड़ती का साम्राज्य। झगड़े, जमीनें और शिकायतें सब पहुंचती थी महाशय मखीजा के दरबार में। दोस्तों, राज तो बहुत है, पर आज जिस खेल का पर्दाफाश होगा वो बताएगा कैसे एक मामूली आड़ती ने नेता के कंधों पर चढ़कर कानून को ही बंधक बना लिया। तो चलिए करते हैं इसका खुलासा आज के धन प्रतिनिधि में। महेश मखीजा सब्जी मंडी का आड़ती, लेकिन असली पहचान थी उसकी रमन अरोड़ा का सबसे करीबी और वसूली का सरगना। मखीजा ने विधायक के संरक्षण में ऐसा तंत्र खड़ा कर लिया था जहां हर थाने से आने वाली प्रॉपर्टी विवाद की शिकायत पहले उसे जाती थी, फिर उसे सेट किया जाता था। थानों के एसएचओ, एसीपी से लेकर छोटे मुलाजिम तक सब सेट थे। लोग थाने पहुंचते थे इंसाफ की उम्मीद में, पर उनकी शिकायत सीधे पहुंचती थी मखीजा दरबार में। ये था विधायक रमन अरोड़ा का सबसे खास आदमी, वो खास जिसके कहने पर थानों की फाइलें घूमती थी, एसएचओ की जुबान रुकती थी और इंसाफ की राहें बंद हो जाती थी। लोगों को लगता था कि मखीजा सिर्फ एक व्यापारी है, मगर असलियत में वो कानूनी नेटवर्क का ऐसा खिलाड़ी बन चुका था जो सिस्टम को अपने इशारों पर नचाता है। मखीजा का नेटवर्क मंडी तक सीमित नहीं था, उसका खेल पुलिस थानों तक फैला हुआ था। जहां तक रमन अरोड़ा का प्रभाव था, वहां तक मखीजा का राज चलता था। थाने में आने वाली हर प्रॉपर्टी विवाद की शिकायत सीधे मखीजा तक पहुंचती थी। एसएचओ से लेकर एसीपी तक सभी उसे पहले बताते थे कि किसकी जमीन का झगड़ा है, कौन किससे भिड़ा है और किससे क्या वसूला जा सकता है। एक आम शिकायत को कैसे सोने का अंडा बनाना है, ये खेल मखीजा बखूबी जानता था। और वो ये खेल अकेले नहीं खेल रहा था, इसके पीछे था विधायक का आशीर्वाद और सिस्टम की चुप्पी। जो लोग झगड़े, प्रॉपर्टी विवाद या जमीन के झमेले लेकर आते, उनके पीछे मखीजा अपने घुर्गे लगा देता। पहले उन्हें डराया जाता, धमकाया जाता और फिर कहा जाता कि अगर निपटारा करवाना है तो थाने में ऊपर तक बात करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। और बस यहीं से शुरू होती थी मखीजा और रमन अरोड़ा की प्लानिंग और असली धंधा। मोटी वसूली, सेटिंग और फिर लीगल इशारा। रमन अरोड़ा से गठजोड़ के बाद महेश मखीजा ने काली कमाई से करोड़ों की संपत्तियां खड़ी की। 3 बड़ी प्रॉपर्टीज के दस्तावेज अब विजिलेंस के हाथ में है और सवाल उठता है कि क्या इनमें विधायक का भी हिस्सा था। विजिलेंस के हाथ लगे हैं 10 लोगों के नाम जो मखीजा के नेटवर्क का हिस्सा थे, जो थानों में बैठे थे और जो मखीजा तक हर शिकायत पहुंचाते थे। अब ये जांच का विषय है कि क्या इन अधिकारियों ने मखीजा के जरिए वसूली का हिस्सा भी खाया। कानून के रखवाले ही बन गए थे वसूली दलाल। एसएचओ, एसीपी, थानेदार या क्लर्क, जिसने भी मखीजा के इशारों पर काम किया, अब सब विजिलेंस के रडार पर है। रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद अब मखीजा की फाइल मोटी हो गई है और जल्द हो सकती हैं और गिरफ्तारियां। जिन्हें चुना था इंसाफ के लिए, उन्हें ही बना लिया भय का बाजार। जिन पर भरोसा था कानून का, उन्होंने ही बेच डाले इंसाफ के दरवाजे। और अब ये बड़ा सवाल उठता है कि विधायक अरोड़ा और मखीजा की काली कमाई का एक हिस्सा क्या इन अधिकारियों और मुलाजिमों को भी जाता था। इस तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहे #नेतागिरी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।